हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में लिखेंगे इतिहास एक दिन कलम से। मैं दीपक पारा सर आपको मैथ सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हो, मैथ में हमने एडवांस स्टार्ट करा था और एडवांस में हमारा एलजेब्रा चल रहा था। एलजेब्रा के पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट हो गए थे। पार्ट 1 में हमने कुछ बेसिक कुछ कंसेप्ट बताए थे, उससे रिलेटेड जितने भी बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन कराए थे। पार्ट 2 हमने पार्ट फर्स्ट जहां पर कंप्लीट करा था वहां से शुरुआत करी थी और उससे रिलेटेड जितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। आज पार्ट 3 है, तो जहां से पार्ट 2 कंप्लीट कराया वहां से शुरुआत करते हैं। तो जिन स्टूडेंट ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया गया है, वहां से फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर को वॉच कर ले। क्योंकि फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर को वॉच कर लेते हैं तो उन्हें थर्ड लेक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी आप डायरेक्टली अगर लेक्चर को वॉच करते हो तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एक सेकंड। तो गाइस, शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर को बिना समय गवाए। उससे पहले हमारा एक निवेदन आपसे सदैव रहता है। क्या रहता है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें, जिससे जितने भी स्टूडेंट को इस लेक्चर की आवश्यकता हो उनको वो हेल्प मिल सके। और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे जितने भी वीडियो हमारे अपलोड हो उससे सबका उनका लिंक सबसे पहले आपको मिले। अब मैं अभी आपसे लेक्चर को लाइक करने के लिए नहीं कह रहा हूं। लेक्चर आप वॉच करके लाइक करें, लास्ट में लाइक करें। अगर अभी लाइक करते हो तो बहुत बहुत धन्यवाद, वरना लेक्चर को वॉच करने के बाद लाइक करें। अगर ये लेक्चर लगे लाइक करने लायक तो लाइक करें, अन्यथा डिसलाइक करें। चलो शुरू करते हैं बिना लेक्चर को गवाए, वो बिना समय गवाए लेक्चर को। तो गाइस, जहां से हमने सेकंड लेक्चर कंप्लीट किया था वहां से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इजिकल टू वैल्यू दे रखी है 62। वो आपसे पूछा है x माइनस 1 अपॉन एक्स बनाए। सेकंड क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है आपको x की पावर 216 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 216। आप चिंता ना करें, मैं बाई लैंग्वेज लेके चलूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लेके चलूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं इस देश में कुछ भारतीय हैं तो कुछ इंडियन है, तो दोनों लैंग्वेज लेके चलूंगा, उसकी चिंता करने वाली बात नहीं है। सही है। तो इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 623। आपसे पूछा है एक्स की पावर 108 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 108। इसकी वैल्यू आपसे पूछे। ये दो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को बनाएं। गाइस, ये दो क्वेश्चन है, ये वहां से शुरुआत करा है जहां पर मैंने सेकंड पार्ट कंप्लीट कराया था, वहां से शुरुआत की है। ये दो क्वेश्चन है, देखो इन वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब ये देखो हमारे पास वैल्यू कितनी किसकी दे रखी है, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 बराबर 62 और वैल्यू पूछी है एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। सेकेंड पार्ट में मैंने यहां पर ही खत्म किया था और थर्ड पार्ट यहां से शुरुआत करते हैं। तो अब ये देखो, अगर हम इसका रूट ऑफ करते हैं तो गाइस ये वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि रूट ऑफ करेंगे तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 दे रखा है, तो रूट ऑफ करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी। ठीक है ना। तो लेकिन अपने को वैल्यू चाहिए, तो पहले हम इसका रूट ऑफ करते हैं। तो रूट ऑफ हम वैल्यू लेते हैं पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सेकेंड पार्ट मैंने यहीं पे कंप्लीट कराया था, बारीक से एक एक चीज को समझाया था। तो जिन्होंने सेकंड पार्ट कंप्लीट किया है उनको कोई दिक्कत होने वाली है नहीं है, वो समझ जाएंगे क्या मैं बता रहा हूं उनको। ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, अब जस्ट हमने इसको रूट ऑफ लिया तो क्या करते हैं, अंडर रूट में ये 62 है, 62 ले लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, तो गाइस ये ऑलवेज क्या होगा, प्लस में। ये वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज प्लस में होगी। और ये वैल्यू प्लस में ही पूछ सकता है और माइनस में ही पूछ सकता है, लेकिन अभी हम क्या ले रहे हैं, इसमें प्लस में ले रहे हैं, जबकि ये वैल्यू माइनस में दे रखी है। लेकिन हम इसको प्लस में इसलिए ले रहे हैं कि इससे द्वारा हमें रूट ऑफ करना पड़ेगा। तो जब प्लस में दे रखा है जब आप रूट ऑफ कर सकते हो, अगर माइनस में दे रखा है तो उसमें भी रूट ऑफ होता है, लेकिन कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप ध्यान रखना कि ये टर्म कौन सा होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
जो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ये हमेशा क्या होंगे, प्लस में ही होंगे। और बाकी मैंने आपको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में अच्छी तरह इसको समझा दिया था, ठीक है ना। तो इसको करेंगे तो हम जस्ट रूट ऑफ करेंगे, तो हम क्या करते हैं, अगर प्लस में जा रहे हैं तो प्लस 2 और माइनस में जा रहे हैं तो -2। तो आप जान रहे हो ये कितना हो गया, 64 हो गया। और 64 किसका रूट ऑफ होता है, 8 का। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी गाइस, 8 हो गई। अगर वो क्वेश्चन पूछता, आपको ये देता x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 62, और आपसे पूछता एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो वैल्यू डायरेक्टली आप क्या देते, 8 देते। तो गाइस मैं आपको समझा रहा हूं, वहां पर आपको डायरेक्टली करना है। कैसे करना है, आपको ये वैल्यू दे रखी है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 62। आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो डायरेक्टली आपको करना है, इसको अंडर लगाना है, और प्लस, अगर प्लस में पूछा तो +2 और माइनस में पूछा तो -2। अब प्लस में पूछा है तो क्या डायरेक्टली आप क्या करते, अंडर में लगाते 2 जोड़ देते। तो 62 और 2 कितना होता है, 64, और 64 किसका रूट ऑफ होता है, 8 का। अगर सपोज करो गाइस, अगर वो पूछ लेता एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ध्यान रखना ये प्लस में देगा, उससे बड़ा वाला रूट ऑफ प्लस में भी पूछ सकता है और माइनस में पूछ सकता है, ठीक है ना। तो माइनस में पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस, 62 लिखना है, और माइनस है तो -2, और प्लस में पूछता तो +2, प्लस में पूछा तो +2 हमने करा, और माइनस में पूछा तो -2 करा। यहां पर कितना हो जाता है, 60 हो जाता। और 60 अगर आप देखोगे तो 60 क्या होता है, दिखाई दे रहा है, सही है। 60 क्या होता है, 15 इंटू 4 होता है। 15 इंटू 4 इज इक्वल टू क्या होता है, 60। और आप जानते हो कि 15 तो बाहर निकलेगा नहीं, 4 निकल जाएगा। 4 किसके रूप में निकलेगा, 2 रूट 15। अगर वो पूछता गाइस कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होती, तो गाइस क्या होती, 2 रूट 15। लेकिन उसने ये वैल्यू नहीं पूछी है, उसने वैल्यू ये भी नहीं पूछी है, आपसे पूछी है ये वैल्यू। लेकिन हमें इससे इसको निकालने के लिए पहले इससे इसके बाद जाना पड़ेगा, तो इसका रूट ऑफ करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। अब इससे हम इसको निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका द्वारा रूट ऑफ करेंगे गाइस, तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू क्या वैल्यू आई, 8, अंडर रूट में लगा दो। अब माइनस में पूछा तो -2, अगर प्लस में पूछता तो +2 लगा देते। तो 8 में से 2 माइनस होंगे तो क्या होगा गाइस, रूट 6, और 6 कभी रूट से बाहर निकलता नहीं है, सही है गाइस। अब आपको एग्जाम में कैसे डायरेक्टली करना, ये देखो, ये आपको नहीं करना, ये भी स्मार्ट मेथड है, बिल्कुल स्मार्ट मेथड बताया, लेकिन मैंने आपको बेसिक से समझाया। लेकिन वहां पर क्या इतना टाइम नहीं होता अपने पास। आपको डायरेक्टली कैसे करना है, आपको ये वैल्यू दे रखी है और ये वैल्यू पूछी है, तो पहले आप इससे पहले आप रूट ऑफ करोगे तो ये वैल्यू आएगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो सीधा अंडर लगाया, प्लस में देख रहा तो +2, तो 62 + 2 कितना हो गया, 64 हो गया। ये रूट ऑफ किसका होता है, 8 का। अब इससे डायरेक्ट इसमें ले आ जाइए, इसका तो रूट ऑफ करिए, तो रूट में लगाया, 8 लेगा आपने, माइनस में पूछा तो -2 कर दिया, तो 8 में 2 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, रूट 6 आएगा। इस वाले क्वेश्चन को देख लो। अब आपको ये वैल्यू दे रखी है और ये वैल्यू पूछी है, आपको वैल्यू दे रखी है x की पावर 216 प्लस 1/x की पावर 216 इज इक्वल टू 623, और आपसे पूछा है x की पावर 108 प्लस 1/x की पावर 108। तो घबराना मत कि वाला वैल्यू को ज्यादा देख लो तो घबरा जाओ, घबराना बिल्कुल नहीं है। आप इसे देखो, जस्ट जिन्होंने इसका कंसेप्ट नहीं करा है या जिन्होंने रटे हैं उनको तो दिक्कत आने वाली है। इससे रिलेटेड मैं अभी और अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा तो उनको दिक्कत आएगी, लेकिन जिन्होंने कंसेप्ट कराए हैं उनको दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी, विद इन सेकंडों में आंसर आएंगे। देखिए एक्स की पावर 216 है, इसका अगर रूट ऑफ करोगे गाइस तो जस्ट रूट ऑफ करोगे तो 108 ही तो आएगा। जैसे 4 का रूट ऑफ करेगा तो 2 आ गया, 2 का रूट ऑफ करा तो 1 आ गया। इसी प्रकार का रूट ऑफ करो, क्योंकि तो गाइस ध्यान रखना रूट ऑफ का मतलब क्या होता है। रूट ऑफ एक्स है, दिखाई दे रहा, चलो, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम रूट ऑफ को उठाते हैं तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, 1/2। तो इसकी पावर 1/2 करोगे तो गाइस क्या हो जाएगा, 108 ही आएगा। तो डायरेक्टली से रूट ऑफ पूछा है तो डायरेक्टली आप क्या करोगे, ये वैल्यू पूछिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। रूट ऑफ पूछा तो रूट ऑफ में तो लगा दो 623। अब प्लस में पूछा तो +2, और माइनस पूछता तो -2। तो 623 और 2 कितना हो गए, 625। और 625 आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 625 किसका रूट ऑफ होता है, 25 का। उसका आंसर कितना हो गया, 25 हो गया। नोट करें। चलो गाइस चलते हैं कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन की ओर। आपको दे रखा है x की पावर 20 प्लस 1/x की पावर 20
बराबर दे रखा है आपको 18। तो आपसे पूछा है x की पावर 10 माइनस 1/x की पावर 10 बनाओ। इजी क्वेश्चन है, लॉ क्वेश्चन है, बहुत जल्दी आंसर आएगा। सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है x की पावर 8 सही है प्लस 1/x की पावर 8 इजिकल टू 40। आपसे वैल्यू पूछी है x की पावर 4 माइनस 1/x सॉरी माइनस 1 और यहां पर अपॉन में वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। एक और क्वेश्चन आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर इजिकल टू 527। ठीक है, और वैल्यू आपसे पूछी है रूट में x ब्रैकेट में रूट में x माइनस 1 सॉरी ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मतलब इसकी जगह कोई वैल्यू आएगी, वही वैल्यू आपको बतानी होगी। इसकी वैल्यू देखिए -1। ठीक है, तो बनाए इन क्वेश्चनों को। 3 क्वेश्चन है। देखें गाइस, अब जो आपको दे रखा है x की पावर 20 प्लस 1/x की पावर 20 बराबर दे रखा है 18 और x की पावर 10 माइनस 1/x की पावर 10 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आपसे ये वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू पूछी है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जल्दी आंसर आएगा। जिन्होंने इन क्वेश्चन को कर लिया है, जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख लिया तो उन्हें तो कोई दिक्कत होने वाली है नहीं है, वो डायरेक्टली करेंगे। उन्हें मान लो कि ये रूट ऑफ है और रूट ऑफ है कि रूट ऑफ करोगे तो 1/2 करोगे 20 का तो क्या आता है 10 आता है, जस्ट आधा मतलब रूट ऑफ है। रूट ऑफ में क्या करते हैं, अगर ये हम ऑलवेज क्या देगा प्लस में देगा, अगर माइनस में देता है तो वही मैं आपको कंडीशन बताऊंगा, क्योंकि ध्यान रखना जो हम ये थ्रेड का मेथड लगाते हैं वो क्या होता है ऑलवेज ये प्लस में होता है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑलवेज प्लस में होगा, बाकी ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो सकता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो सकता है। ये मैंने कंसेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में अच्छी तरह बता दिया है। ठीक है ना, तो ये हमेशा क्या देगा प्लस में देगा, अगर माइनस में देता है तो उस कंडीशन में हम प्लस में कैसे बनाते हैं मैं ये भी आपको इस वाले लेक्चर में क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू दे रखी है 18 और इसकी वैल्यू पूछी है, तो कोई दिक्कत नहीं, रूट ऑफ है, रूट ऑफ में हम क्या करते हैं सीधे से अंडर में रखते हैं, और प्लस में पूछा तो +2 माइनस पूछा तो -2, तो जाहिर सी बात है माइनस है तो -2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 अंडर में होता है तो किस में रूप में आता है 4 के रूप में, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आएगी। आप बराबर आंसर दे सकते हो, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं एक एक स्टेप बाय स्टेप, बाकी आप डायरेक्टली बराबर आंसर दे सकते हो। ठीक है ना, और बेसिक मैं बता नहीं रहा, बेसिक मैं स्टार्टिंग में बताता हूं, बाकी मैं आप स्मार्ट मेथड से ही करा रहा हूं। देखिएगा अब ये है तो कोई दिक्कत नहीं है, अंडर रूट रखो कि अंडर रूट में पूछा वैल्यू, ये 18 रख दो। अब ये क्या माइनस में पूछा था -2 और प्लस में पूछा तो +2, तो अंडर रूट में 18 - 2 के तो 16 और 16 किसके रूप में 1 निकलता है गाइस 4 के रूप में, तो कितनी जल्दी आंसर आ गया। सही है, इस वाले क्वेश्चन को देखो, अब ये वैल्यू दे रखी है और ये वैल्यू पूछी है, तो पहले तो उसको सही रूप में ले लो। ये दोनों के नीचे एक्स की पावर 4 के नीचे भी एक्स स्क्वायर है और 1 के नीचे भी एक्स स्क्वायर है, तो आप इसके नीचे ये रखोगे एक्स की पावर 4 बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। ठीक है ना, सॉरी यहां पर 2 है, इसे आप कैंसिल आउट करोगे तो 2 और कैंसिल आउट हुआ, तो मेन चीज आपसे वैल्यू किसकी पूछी है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। ये वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू आपसे पूछ रहा है, सही है नहीं सही है, आपको ये वैल्यू दे रखी है और ये वैल्यू पूछ रहा है, तो पहले आप रूट ऑफ करोगे गाइस, तो पहले आप रूट ऑफ करोगे तो एक्स की पावर 4 की वैल्यू आएगी, यहां पर किसकी वैल्यू पूछी एक्स की पावर 2 की, तो पहले इसका रूट ऑफ करो। रूट ऑफ करोगे गाइस तो मेरे पास वैल्यू आई एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू, तो वो क्या होगी 14 है 14 रख दो, अब प्लस में निकाल लेना, तो 14 में क्या जोड़ोगे 2, अगर माइनस में निकालते तो -2 कर दे, तो 14 और 2 कितने होते हैं 16 होता है, ये किसका रूप में होता है 4 के रूप में, तो हमारे पास एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 अगर पूछता तो आंसर क्या आया था 4 आया था, लेकिन उसने पूछा क्या ये पूछा, तो कोई दिक्कत नहीं, इसका रूट ऑफ द्वारा कर दो, इसका रूट ऑफ द्वारा करोगे गाइस तो अंडर रूट में लो 4 है ये, अब माइनस में पूछा है तो -2 और 4 में 2 जाएंगे तो क्या बचेंगे 2, और 2 अंडर रूट में कहीं बाहर निकलता नहीं है, निकलेगा तो फ्रंट में जाएगा, बस सही है। इस वाले क्वेश्चन को देखो,
अब देखो जिन स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन नहीं करे हैं या कंसेप्ट नहीं समझा तो उनको बहुत दिक्कत आने वाली है। बाकी जिन्होंने कंसेप्ट समझ लिया, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देख लिया, तो उनको तो कोई दिक्कत होगी इन वाले क्वेश्चन में नहीं है। देखो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन ओनली आपको डराने के लिए होते हैं, इन वाले क्वेश्चन में होता कुछ नहीं है। ये रूट में पूछा है, ठीक है ना। अगर ये बताओ मैं अगर वैल्यू निकालूं, हाँ, अगर मैं x प्लस 1/x की वैल्यू निकालूंगा तो जस्ट मैं इसका रूट ऑफ कर रहा हूं, क्या करूंगा, 527 तो है ये, प्लस में निकालना तो प्लस के 2, तो क्या हो जाएंगे 529, ये वैल्यू हो जाएगी 529, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। और 529 किसका स्क्वायर होता है गाइस, 23 का, 23 का होता है। 729 होता है 27 का स्क्वायर होता है, और 529 किसका स्क्वायर होता है गाइस, 23 का। तो हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ गई, 23। अगर कोई पूछता है ये वैल्यू देता हो ये वैल्यू पूछता तो अब डायरेक्टली करना, आपको रूट ऑफ निकालना तो डायरेक्टली +2, अगर प्लस में पूछा तो +2 कर दो, और माइनस पूछा तो -2 कर दो रूट ऑफ में, ठीक है ना। तो प्लस में तो क्या करोगे, रूट ऑफ में +2 कर दो, 527 और 2 कितने हो गए 529, जो कि किसका स्क्वायर होता है 23 का। तो इसकी वैल्यू ये आ गई, लेकिन उसने अभी ये नहीं पूछा, उसने पूछे इसकी, मतलब क्वेश्चन मार्क की है क्या आएगा। जस्ट मैं इसका रूट ऑफ करता हूं, तो रूट ऑफ करूंगा, अब मैं वैल्यू निकाल रहा हूं ये वाली माइनस में, माइनस नहीं प्लस में निकालनी पड़ेगी, क्योंकि प्लस से ये वैल्यू आएगी। अगर मैं प्लस में निकालता हूँ गाइस तो बस इसका जस्ट रूट ऑफ कर रहा हूं, तो कुछ नहीं 23 है ये, क्योंकि इसकी वैल्यू ये दे रखी है ना, और ये वैल्यू, और मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं, तो प्लस में पूछा तो +2, तो 23 और 2 कितने, तो 25, 25 किसका स्क्वायर होता है गाइस 5 का। तो रूट एक्स प्लस 1/√x की वैल्यू कितनी आ गई 5। लेकिन उसने वैल्यू ये नहीं पूछी, उसने वैल्यू पूछी है रूट एक्स माइनस क्वेश्चन मार्क, इसकी जगह क्या होगा। तो गाइस इसको गंदी नजरों से देखो, गहरी नजरों से देखो, ये क्या चीज दे रखी है, प्लस के 1/√x बराबर कितना दे रखा है 5 दे रखा है, सही नहीं सही है। क्या मैं इसको मैं इधर ले जा सकता हूं, इसको इधर ला सकता हूं, बिल्कुल आ सकता हूं। रूट एक्स अगर मैं 5 को उधर लेके आऊंगा तो -5 में आएगा बराबर, और इसको उधर लेके जाऊंगा तो यहाँ पर ये प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, हो जाएगा, और ये प्लस में उधर जाएगा, ये भी किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, बात सही है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि दोनों पक्षों में या तो रूट एक्स ही मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर रूट एक्स को उधर ले आओ, ये डिवाइड में ना उधर जाके किस में जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो रूट एक्स -5, जब आप इसको इधर लेके आओगे तो डिवाइड में किस में आ जाएगा मल्टीप्लाई में, बराबर क्या हो गया -5। तो देखो आपसे तो यही चीज तो पूछी है, यही चीज तो पूछी थी, तो बिल्कुल यही टर्म बन गया, तो सब कुछ मैच कर रहा है। ये क्वेश्चन मार्क के लिए क्या है 5 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5, नोट करो। गला खराब हो गया है। चलो गाइस कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो से रिलेटिव भी हैं। देखिएगा आपसे क्वेश्चन पूछा है x प्लस 1/x की वैल्यू वो दे रखी है आपको 2, वो आपसे पूछ रहा है x माइनस 1/x की वैल्यू, आपको दे रखी है वैल्यू x की पावर 125 प्लस 1/x की पावर 125 इजिकल टू वैल्यू दे रखी है 6, आपसे वैल्यू पूछी है x की पावर 1 सॉरी दिखाई नहीं दे रहा वो 125 माइनस 1/x की पावर 125, ये वैल्यू पूछी है। बनाओ उन क्वेश्चन को। तो गाइस इन क्वेश्चनों को देखते हैं। अब आप देख रहे हो कुछ लेवल बढ़ गया है, उससे रिलेटिव जितने भी हमने क्वेश्चन कराए थे उससे रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं तो उसका लेवल बढ़ता जा रहा है। जैसे कि आपको ये क्वेश्चन दे रखा है
अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं है, बड़े जल्दी आंसर आएगा इनका, लेकिन पहले कंसेप्ट को समझो। अब यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है 2 और x माइनस 1/x की वैल्यू पूछी है। तो दो गाइस, इससे पहले हमने क्या करा था कि ये वैल्यू देता था, या तो हम स्क्वायर करते थे, तो स्क्वायर करने में क्या करते थे, सॉल्यूशन क्या का स्क्वायर या तो -2 या +2। ये मैंने सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था। या फिर हमने सेकंड लेक्चर में क्या करा था, हमने रूट ऑफ करना सीखा था। रूट ऑफ में क्या करते थे, उसका रूट में लेके या तो +2 या -2। लेकिन यहाँ पर क्या कहानी थोड़ी बदल गई है। इसमें क्या दे रखा है, आपको दे रखा है x प्लस 1/x की वैल्यू 2 दे रखी है और x माइनस 1/x की वैल्यू पूछी है। इसका या तो मैं स्क्वायर कोई पूछता हूं तो हम कर देते, या इसका रूट ऑफ पूछता है। अब तो हमने ये क्वेश्चन करे थे, या तो स्क्वायर निकाला था या रूट ऑफ निकाला था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ओनली साइन चेंज हो गया है, ओनली साइन चेंज कर दिया, आपसे वैल्यू पूछी है। वैसे ध्यान रखना, कभी इस टाइप का टर्म आ जाए तो आप बहुत जल्दी आंसर दे सकते हो। क्या दे सकते हो, ये हमेशा कंडीशन जब फॉलो होगी जो आपको दे रखा है x प्लस 1/x की वैल्यू बराबर 2, और ये कंडीशन हमेशा जब फॉलो होगी जब x की वैल्यू क्या होगी गाइस, 1 होगी। आप रटो मत कोई चीज, क्योंकि 1 रखोगे तो देखो उसको ध्यान से देखो, 1 प्लस 1/1, 1 से 1 बार कैंसिल आउट होगा, 1/1 कितना होता है 2। तो ध्यान रखना, ये कंडीशन जब भी फॉलो होगी जब x की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। लेकिन तो अब आपको पता लग गया कि x की वैल्यू क्या है, 1। अब इसकी वैल्यू पूछिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, 1 माइनस 1/1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा 1 बार, तो 1 में से 1 माइनस जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0। लेकिन गाइस यहां पर तो आप रख सकते हो कि x की वैल्यू 1 होती है। अगर यहीं पर अगर आपको दे रखा होता x प्लस 1/x बराबर के -2, तो x की वैल्यू क्या होती, -1 हो जाती। लेकिन अलग वैल्यू दे दे, जब ऐसी वैल्यू पूछे तो आप कैसे निकालोगे। अगर ऐसी वैल्यू देता तो डायरेक्टली आप x की वैल्यू 1 रख के, कोई सी भी इक्वेशन पूछता है तो डायरेक्टली x की वैल्यू 1 रख दो, डायरेक्टली आंसर दे दो। लेकिन वो अदर वैल्यू देता तो आप कैसे करोगे, तो उसको समझो, उसका कंसेप्ट समझ लो पहले। तो गाइस आपको क्या दे रखा है, x प्लस 1/x 2 दे रखा है और x माइनस 1/x की वैल्यू पूछी है। मतलब ओनली साइन चेंज कर दिया है। वो प्लस दे सकता है तो माइनस पूछ सकता है, वो माइनस दे सकता है तो प्लस पूछ सकता है, आप कुछ भी पूछ ले। तो आप कैसे करोगे, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझो, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझो, फिर आप डायरेक्टली भी करना किस तरह करोगे, बराबर एक आंसर आएगा इनके भी। दो गाइस हम जानते हैं, हम इससे डायरेक्टली हम ये वैल्यू नहीं ला सकते, इससे हम स्क्वायर ला सकते हैं और इससे हम रूट ऑफ ला सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली उसने ये वैल्यू पूछी है, मतलब ओनली साइन को चेंज करा है और कुछ नहीं किया। ना तो उसने स्क्वायर बोलने करने के लिए बोला है, ना उसने रूट ऑफ करने के लिए बोला है, वो ओनली क्या साइन को चेंज करा है। तो समझो, मैं इसका डायरेक्टली पहले स्क्वायर कर सकता हूं गाइस। अगर मैं इसका वैल्यू स्क्वायर करता हूं तो गाइस मेरे पास वैल्यू आएगी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है गाइस, तो वो क्या होता था हमारा, एक सेकेंड, ठीक है गाइस। तो हम इसकी वैल्यू, जब इसकी वैल्यू दे रखा था और उसकी वैल्यू हम पूछते थे तो क्या होता था कि या तो पी स्क्वायर -2 होता था या पी स्क्वायर +2 होता था। फर्स्ट लेक्चर में आपको बहुत अच्छी तरह बता दिया मैंने, ठीक है ना। तो दो हम क्या करते थे, 2 का स्क्वायर या तो -2 या +2। अब ध्यान रखना, ये और क्या पूछता था, ऑलवेज प्लस में पूछता था, क्योंकि ये टर्म कौन सा होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों, आप जानते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। बस चेंज क्या होता है, a प्लस बी या a माइनस बी, ठीक है ना। तो वो इसमें क्या करते थे, जब ये तो ऑलवेज प्लस में ही पूछेगा, अब ये प्लस में दे रखा होता था तो -2 करते थे, और माइनस में दे रखा होता था ये वैल्यू तो +2 करते थे, ठीक है ना। फर्स्ट वाले लेक्चर में बहुत अच्छी तरह मैं आपको समझा दिया, उसको देख लेना जिन्होंने नहीं देखा है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 में 2 जाएंगे तो कितना आएगा गाइस, 2। तो हमारे पास वैल्यू दे रखी है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2। पहले कंसेप्ट को समझ लो, तो इसका आंसर बहुत इजिली बर्बरिक 2 या 3 सेकंड में आप आंसर दे दोगे। पहले इसका कंसेप्ट को समझो, तो मैंने आपको बताया कोई चीज रटनी नहीं है, कि रटोगे तो दिक्कत आएगी। तो देखो, अब यहां से हमने ये वैल्यू निकाली भी, 2 आ गई वैल्यू। अब देखो, अब हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 2 है। अब x माइनस 1/x की वैल्यू अपने को चाहिए, तो अब निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका जस्ट रूट ऑफ करोगे गाइस, इसका जस्ट रूट ऑफ करोगे तो मुझे चाहिए माइनस में, तो x माइनस 1/x ही तो आएगा इसका रूट ऑफ करोगे तो, ठीक है ना। अब मुझे माइनस में चाहिए तो क्या करते हैं गाइस, इस वाली वैल्यू को अंडर में रखते हैं। अगर माइनस में पूछा है तो -2 करते हैं, और प्लस में पूछता है तो +2। ये मैं आपको बहुत अच्छी तरह बता चुका हूं। तो आप जानते हो 2 में 2 घटेंगे तो 0, 0 कभी अंडर में रहता नहीं, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी गाइस, 0।
बात सही नहीं सही? बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है ना? देखो उसमें हमने क्या करा, पहले इससे हमने स्क्वायर निकाला, फिर इसमें रूट ऑफ गए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने अभी तक स्क्वायर करना सीखा, रूट ऑफ करना सीखा है। जस्ट इसने क्या साइन चेंज करके आंसर पूछा था, तो हमने क्या करा, पहले स्क्वायर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, वो भी बहुत जल्दी कर लोगे, फिर रूट ऑफ कर लिया हमने। अगर प्लस में पूछता तो आप क्या करते, हम रूट ऑफ में 2 रखते और +2 कर देते, माइनस में पूछो तो -2 कर दिया। लेकिन इतना हमें 2 स्टेप करने पड़े, एक तो ये स्टेप करना पड़ा है, फर्स्ट स्टेप हमारा ये और सेकेंड स्टेप हमारा ये। अब 2 स्टेप में आपका समय तो लगेगा, तो आप कितने भी जल्दी कर लो फिर भी टाइम तो खत्म होगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। ये तो आपको बेसिक समझाया मैंने, आप नोट कर सकते हो इस वाले मेथड को। अब आपको करना कैसे, आप जान रहे हो गाइस, यहां पर 2 स्टेप हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड। अब आपको ध्यान रखना कि कभी भी x + 1/x की वैल्यू देता है, मतलब पावर सेम होगी, आपको क्या करेगा, ओनली साइन को चेंज कर देगा। तो आपको डायरेक्टली कैसे करना है, इस देखो, इस वाले को देखो, अब इसको इधर देख लो, आपको दे रखा है x + 1/x = 2 दे रखा है, x - 1/x की वैल्यू पूछी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वो पहले आप इसमें जाओगे, पहले से स्क्वायर में जाओगे, फिर रूट ऑफ करोगे, तो 2 टर्म आपको करने पड़ेंगे, तो दो बार करने पड़ेंगे, एक बार 2 जोड़ना पड़ेगा, फिर एक बार 2 घटाना पड़ेगा, या दोनों बार 2 जोड़ना पड़ेगा, दोनों बार 2 घटाना पड़ेगा। तो 2 स्टेप हो गए कि पहले आप स्क्वायर में जाओगे, बाद में रूट ऑफ में जाओगे, क्योंकि डायरेक्टली आपसे ये वैल्यू से ये वैल्यू नहीं आएगी। तो आपको डायरेक्टली कैसे करना है समझना, जब प्लस की वैल्यू दे रहे, माइनस की वैल्यू पूछे, या माइनस की वैल्यू दे, प्लस की वैल्यू दे, कोई दिक्कत नहीं है, रूट में लगाना है। तो 2 आप जान रहे हो, पहले हम इसे स्क्वायर करेंगे, तो उसमें क्या करते थे हम, p² -2 करते थे, और जब रूट ऑफ में करते थे तो या -2 या +2 करते थे। तो 2 बार 2 का यूज हो रहा है, तो 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं, और एक बार इसका स्क्वायर भी होगा, एक बार रूट ऑफ भी लगेगा। तो हमने रूट ऑफ तो लगाई दिया, अब इसका स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या है, तो गाइस प्लस में देता है, माइनस में पूछता है, या माइनस में देता है, प्लस में पूछता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है, इस वाली वैल्यू का तो स्क्वायर रखना ही है, ठीक है ना। अब आपको 2 बार काउंट हो गए, एक बार स्क्वायर करोगे, एक बार रूट ऑफ करोगे, तो 2 कितने होते हैं, 4। तो 4 आपको या तो प्लस में करना होगा या माइनस में करना होगा, ठीक है, समझना। तो ये इससे वैल्यू हम ये निकालेंगे, तो इसका स्क्वायर कर दिया। अब देखो माइनस में पूछा तो -4, अगर प्लस में पूछता तो +4, बहुत इजीली आंसर आएगा। अब इस वाले क्वेश्चन को देखना तो बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। उस वाले क्वेश्चन को देखो, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, और 4 में 4 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0, 0 अंडर में होता है, तो डायरेक्टली आंसर क्या आ गया, 0। आपको डायरेक्टली इससे वैल्यू ये निकालनी है, डायरेक्टली आंसर क्या आ गया, 0। कितना इजीली आ गया। इस वाले क्वेश्चन को देख लो और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। अब आपको दे रखा है x⁻125 + 1/x⁻125, इसकी वैल्यू दे रखी है 6, और x⁻125 - 1/x⁻125 की वैल्यू पूछी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ओनली साइन को चेंज करा है। तो साइन को चेंज करा है, तो गाइस ध्यान रखना, इसमें 2 टर्म हो गए, एक बार पहले स्क्वायर करेगा और फिर बाद में रूट ऑफ लेगा, तो 2 होते हैं 4। तो 4 या तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, लेकिन ध्यान रखना, एक बार स्क्वायर होगा, एक बार रूट ऑफ होगा, तो रूट भी लेना, स्क्वायर भी लेना। तो कुछ नहीं, तो गाइस ये आप ट्रिक समझ सकते हो या मेथड समझ सकते हो, मैंने आपको बाकायदा समझा दिया है। आपको क्या करना होता है, अंडर p का स्क्वायर जो वैल्यू दे रखा होगा, ठीक है ना, p का स्क्वायर या तो प्लस होगा या माइनस होगा, और 4। अगर प्लस में पूछता तो +4, और माइनस में पूछता तो -4 होता है। जैसे इस वाले को देख लो, इसको आप डायरेक्टली कैसे करोगे, दिखाई दे रहा है कौन सा क्वेश्चन है, ये रहा, हाँ ठीक है। आप इसे डायरेक्टली कैसे करते, अंडर में रखते, क्योंकि आपको जस्ट ओनली साइन चेंज करने के लिए बोला है ना, कोई दिक्कत नहीं है। p का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करते, और माइनस में पूछा तो -4, जैसे कि ये दे रखा है, और प्लस में पूछा तो +4। 2 का स्क्वायर क्या, 4, 4 में 4 जाएंगे 0, तो डायरेक्टली आप आंसर इसका क्या दे देगा, 0। इस वाले को देखो, आपको ये वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू पूछी है, ओनली साइन चेंज करा, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली अंडर में रखा, 6 का स्क्वायर, अब +4 या -4, माइनस पूछा तो -4, और प्लस में पूछता तो +4, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है गाइस, 36 होता है, उसमें से 4 माइनस होंगे, तो कितना हो गया, 32। अंडर में कितना आ गया, 32, और 32 आप जानते हो 16 दूनी 32 होता है, और 16 किसके रूप में बाहर निकलता है, 4 के रूप में, तो 4√2 इसका राइट आंसर हो जाएगा दिस क्वेश्चन का। दो कितना इजीली हो गया। आप डायरेक्टली इस वाले क्वेश्चन को ऐसे डील करोगे, इस तरीके से नहीं डील करना, क्योंकि ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। आपको डायरेक्टली ऐसे डील करना है, बस कुछ नहीं करना है। जब कभी साइन चेंज करने के लिए बोले तो रूट ऑफ में लगाना है, और उस वाली वैल्यू का स्क्वायर करके या तो +4 होगा या -4 होगा। अब ये डिपेंड करेगा इसमें, अगर माइनस में पूछा तो -4 होगा, और प्लस में पूछता तो +4 होगा।
नोट करें। चलो गाइस चलते हैं, जो कॉन्सेप्ट कराया था उस कॉन्सेप्ट पे और क्वेश्चन को देखते हैं। आपको दे रखा है x प्लस 1/x इजिकल टू 5 दे रखा है। आपसे पूछा है x माइनस 1/x की वैल्यू क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है x माइनस 1/x इजिकल टू 8। आपसे वैल्यू पूछी है x प्लस 1/x की वैल्यू पूछी है। इन क्वेश्चनों को गाइस देख लोगे तो और कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा और बहुत जल्दी इनका आंसर आएंगे। आपको वैल्यू दे रखी है x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 इजिकल टू 14। आपसे वैल्यू पूछी है x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4। आपको क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है x की पावर 62 प्लस के 1/x की पावर सॉरी 62 इसकी वैल्यू दे रखी है 21। आपसे वैल्यू पूछी है x की पावर 62 माइनस 1/x की पावर 62। बनाओ इन क्वेश्चन को। देखिए गाइस, ये वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू पूछी है, कुछ नहीं है। हमें क्या है, ओनली साइन चेंज कर रहा है। साइन कभी चेंज करे तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, अंडर रूट में पी स्क्वायर या तो प्लस के 4 या माइनस 4। मैं आपको बहुत अच्छी तरह बता चुका हूं कि प्लस के 4 क्यों आता है, माइनस 4 क्यों आता है। ठीक है ना, तो दो कोई दिक्कत नहीं है। और डिपेंड किस पर करेगा, इस पे। अगर माइनस से पूछिए तो माइनस 4 होगा और प्लस से पूछिए तो प्लस 4 होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप डायरेक्टली कैसे करोगे, अंडर रूट में रखा 5 का स्क्वायर। अब यहां पर क्या पूछा, माइनस की 4, माइनस की तो माइनस की 4। अगर प्लस की वैल्यू पूछता तो गाइस क्या होता, प्लस के 4 होता। तो 25 का 5 का स्क्वायर कितना होता है गाइस, 25 होता है, माइनस के 4 अंडर रूट में। तो 25 में से 4 माइनस होंगे तो क्या आएगा, 21। और ये 21 कभी रूट ऑफ से बाहर निकलता नहीं है, निकलेगा तो पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, x प्लस 1/x की वैल्यू 5 दे रखी है और x माइनस 1/x की वैल्यू पूछी है, तो रूट में क्या है, 21। लेकिन गाइस उधर आपको इस तरीके से नहीं करना, आपको मतलब करना अच्छी तरीके से, लेकिन आपको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको डायरेक्टली करना है। ओनली साइन चेंज है ना, कोई दिक्कत नहीं। अंडर रूट में रखा इसका स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25। अब माइनस में पूछा तो माइनस की 4 कर दिया, तो 25 में 4 करेंगे तो 21। तो अंडर रूट में डायरेक्टली आप आंसर दे सकते थे 21। ठीक है ना। इस वाले क्वेश्चन को देखो, अब देखो यहाँ पर माइनस में दे रखा, प्लस में पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वो प्लस में दे सकता है तो माइनस में पूछ सकता है, और माइनस में दे रखा है प्लस में पूछ सकता है, तो आप बहुत इजीली कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। इसकी वैल्यू पूछिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंडर रूट रखा 8 का स्क्वायर। अब दो यहाँ पर प्लस में पूछा ना, दो ध्यान रखना, ये प्लस के 4 या माइनस 4 होता है, वो डिपेंड किस पे करेगा, इस पे। ये वैल्यू कभी माइनस में दे सकता है तो प्लस में पूछ सकता है, और प्लस में दे सकता है तो माइनस में पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डिपेंड करेगा जिसकी वैल्यू पूछ रहा है। प्लस में पूछ रहा है तो प्लस के 4, अगर माइनस में पूछता है तो माइनस की 4। तो आप जानते हो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, और 4 कितना हो गए, 68 हो गए। ठीक है ना, तो रूट में कितना आ गया, 68 आ गया, 68। आप जानते हो, इसको और देखो तो ये 7 4 जा 68 होते हैं ना, क्योंकि 7 दूनी 34, 34 दूनी 68, 70 चौका कितना होता है, 68 होता है। अब आप देखो 4 रूट से बाहर निकले जाएगा ना, तो 4 किसके रूप में निकलेगा, 2 के रूप में, और ये रूट में 17 रह जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2√17। आंसर वो ये भी दे सकता है, सॉरी हाँ ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है। तो वो कैसा भी क्वेश्चन पूछे आप आंसर बहुत इजीली दे सकते हो। इस वाले क्वेश्चन को देखो, और इस वाले क्वेश्चन को देखो गाइस, आपको दे रखी है x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 बराबर 14, और x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 की वैल्यू आपसे पूछी है। तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये क्वेश्चन मैंने करा दिया शायद, अब क्वेश्चन आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं। जस्ट इसका रूट ऑफ पूछा है,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रूट ऑफ करेंगे हम तो क्या आएगा, एक्स की पावर 4 माइनस 1 एक्स की पावर 4 की वैल्यू पूछिए ना उसने, तो रूट ऑफ करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसे अंडर रूट में रखेंगे, 14 ये रख दिया। अब देखो माइनस से पूछा तो माइनस के 2, क्योंकि तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं आपको, सर ये वाला भी क्वेश्चन मैंने करा दिया, अब यहाँ पर आगे तो करा ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जस्ट इसका रूट ऑफ पूछा, रूट ऑफ में क्या करते हैं, अंडर रूट में रखते हैं और ये वैल्यू रख देते हैं। अब माइनस पूछा तो -2, अगर प्लस में पूछा तो प्लस के 2, तो ये क्या हो गया, 14 में 2 जाएंगे तो 12 हो गया, और 12 क्या होता है आपका 4 इंटू 3 होता है, और 4 किसके रूप में बाहर निकलता है, 2 के रूप में, और रूट 3 रह गया। तो इस वाले क्वेश्चन को मैंने अभी करा दिया था, अब ये नोट दोबारा हो गया तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। इस वाले क्वेश्चन को देखो, जो पैटर्न चल रहा वो ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, ये इससे पहले वाला पैटर्न था जो मैंने कराया था आपको। अब तो आपको दे रखी है वैल्यू एक्स की पावर 6221 प्लस 1 एक्स की पावर 6221, इसकी वैल्यू दे रखी है 21 दे रखी है, और इसकी वैल्यू पूछा है। तो ध्यान रखना गाइस, जिन्होंने ये क्वेश्चन नहीं करे हैं या कंसेप्ट नहीं समझा है वो इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी हिला नहीं पाएंगे और समय बर्बाद कर देंगे अगर एग्जाम में क्वेश्चन को करेंगे और उनका आंसर नहीं आएगा। अब आप इनका आंसर बहुत इजीली दे दोगे और इजीली के साथ साथ बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ 100% सही आंसर दोगे। जस्ट इसका क्या है, ओनली साइन तो चेंज करा है। देखो ध्यान रखना, पावर डजंट मैटर, पावर कोई आपको मैटर नहीं करती अगर सेम हो तो, ठीक है ना, पावर अगर सेम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब एक्स की पावर 662 को आप बाई मान लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बाई प्लस 1/y बराबर 21 हो जाएगा, और बाई माइनस 1/y की वैल्यू पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पावर को मत देखो, पावर सेम होनी चाहिए, एक बात का विशेष ध्यान रखना, पावर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम कैसे करेंगे, जस्ट साइन चेंज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंडर लगाया, इसका स्क्वायर या तो प्लस के 4 होगा या -4 होगा, तो आप जानते हो यहाँ पर माइनस से पूछा तो माइनस के 4 होगा। अब जानते हो भाई 21 का स्क्वायर कितना होता है, दिखाई दे रहा है, ठीक है, 21 का स्क्वायर क्या होता है, 441 होता है, और माइनस के 4, तो आप इसे में से 441 में से, ठीक है दिखाई दे रहा है, 441 में से 4 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 437। कोई दिक्कत नहीं है ना, ओनली साइन चेंज करा है, कोई दिक्कत नहीं। आप बराबरी का आंसर देना, इसको इस तरीके से नोट करके नहीं करना है आपको, डायरेक्टली आंसर कैसे देना है। इसका स्क्वायर 21 का स्क्वायर आप जानते हो 421 होता है, ठीक है ना। अब माइनस में पूछा तो माइनस 421 में से 4 माइनस होंगे तो कितना होगा गाइस, 437, तो ये इसका राइट आंसर होगा, नोट करो। तो गाइस इसी कंसेप्ट पे और क्वेश्चन वो करते हैं। अब आपको वैल्यू दे रखी है x की पावर 201 प्लस 1/x की पावर 201 बराबर 4 दे रखा है, और x की पावर 201 माइनस 1/x की पावर 201 की वैल्यू पूछी है। पहले आप क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, उसके बाद मैं कराता हूँ। ऐसे ये क्वेश्चन दे रखा है, ऐसे ये क्वेश्चन दे रखा है, चलो करें आप इस क्वेश्चन को। चलो देखो गाइस, आपको ये वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू पूछी है। देखो ध्यान रखना, पावर से कोई मैटर, मतलब पावर से कोई दिक्कत होगी नहीं अपने को, क्योंकि कोई वैल्यू दे रही, ऑप्शन है सेम पावर दे रखी है, तो जस्ट उसने क्या साइन को चेंज करा है। आप इसको कंसेप्ट को समझो, मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझा दिया है। जस्ट उसने क्या करा, साइन को चेंज करा है, तो आपको डायरेक्टली कैसे करना है। अब जिन स्टूडेंट ने इन क्वेश्चनों को नहीं करा, वो क्वेश्चन गाइस ध्यान रखना, एग्जाम में इन क्वेश्चन को हिला भी नहीं पाएंगे, लेकिन आप चुटकियों में इनका आंसर दोगे, ठीक है ना। तो ओनली क्या, ओनली साइन को चेंज करा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। रूट ऑफ में लगाया, 4 है 4 लिखा, इसका स्क्वायर। अब या तो माइनस के 4 होगा या प्लस के 4 होगा, तो आप देख रहे हो यहाँ पर माइनस में पूछा तो माइनस के 4। आप जानते हो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 16 में 4 घटेंगे तो 12, तो रूट ऑफ में कितना हो गया 12, और 12 क्या आप जानते हो कि 4 इंटू 3 होता है, 4 इंटू 3 तो होता है 12, 4 3 12, और 4 किसके रूप में बाहर निकलता है 2 के रूप में, तो 2√3 इसका राइट आंसर हो जाएगा दिस क्वेश्चन। बात सही है। इस वाले क्वेश्चन को देखो, डायरेक्टली करो भाई, पावर सेम है, कोई दिक्कत नहीं, ओनली साइन को तो चेंज करा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रूट ऑफ में लगाया 104 का स्क्वायर, अब दो प्लस में पूछा तो प्लस के 4, और माइनस में पूछा तो माइनस के 4, यहाँ पर माइनस पूछा तो माइनस के 4 लगा दिया, यहाँ प्लस में पूछा तो प्लस के 4 लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 104 का स्क्वायर कितना होता है, 4 4 16 और 4 दूनी 8, 108 16, ठीक है ना, प्लस के 4। जिनको अभी तक स्क्वायर निकालना नहीं आते, बहुत इजिली मैं उनके लिए एक वीडियो बना दूंगा, उसमें जितने भी स्क्वायर होते हैं आप उनको बर्बरिक जल्दी जल्दी आंसर कैसे दोगे, मतलब उनका स्क्वायर कितनी जल्दी निकालोगे, रूट ऑफ कैसे नहीं जल्दी निकालोगे, उसके लिए मैं आपको 1 या 2 वीडियो दे दूंगा, उसमें आप बहुत इजीली स्क्वायर निकालना सीख जाओगे, ठीक है ना।
जैसे कि हमने 104 का स्क्वायर निकाला तो उसका 104 का स्क्वायर होता है 108 16, 4 4 16, 4 दूनी 8, 108 16 और प्लस के 4। तो आप देखोगे ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 16 4 20, तुम्हारा 108 20। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे रूट ऑफ में अगर निकाल लेना जो भी आंसर है। इस वाले क्वेश्चन को देखो, अब देखो गाइस इन दो ये दो क्वेश्चन थे, इसमें आपको विदाउट पेन एंड पेपर, मतलब पेन की यूज नहीं करना पड़ेगा ना ही पेपर का, जस्ट ओनली साइन चेंज करा है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बताया रूट ऑफ में लगाया 4 का उसका 16 है, अभी माइनस से पूछता है -4 और प्लस में पूछता है प्लस के 4, तो 16 में 4 कटेंगे तो 12, तो रूट में 12 क्या होता है 2√3, तो डायरेक्टली आप आंसर दे दोगे विदाउट पेन एंड पेपर और विदाउट कैलकुलेटर। इसको देखो जस्ट क्या साइन चेंज करा, कोई दिक्कत नहीं। इसका स्क्वायर -4 नहीं +4, प्लस में दे रखा है तो प्लस में पूछा तो +4, माइनस में देता तो -4, ठीक है ना। तो 104 का स्क्वायर कितना होता है 108 16, उसमें प्लस के 4 करोगे तो 108 20 हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन को देखो, अब तो आपको वैल्यू दे रखी है x की पावर 8 -1 अपॉन x की पावर 8 की वैल्यू दे रखी है 5√29। ये कुत्ता ही भौंक रहा है तो उसमें आप इसकी बातों पे ध्यान, मतलब इस पे ना जाए, आपको लेक्चर को देखें, ठीक है ना। x की पावर 8 -1 अपॉन x की पावर 8 की वैल्यू दे रखी है 5√29 और आपसे वैल्यू पूछिए x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 की वैल्यू पूछिए। तो उस वाले क्वेश्चन को देखो, अब देखो गाइस यहां पर कहानी थोड़ी सी चेंज हो गई। अब आप देखोगे कि जस्ट इसका रूट ऑफ पूछ रहा है, रूट ऑफ पूछ रहा है। बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे, जो मैंने अभी इससे पहले बताया था, इसको रूट ऑफ में लेंगे। अब प्लस में पूछ रहा है तो प्लस के 2 कर देते हो, और माइनस पूछता तो माइनस के 2 करते हैं। लेकिन गाइस यहाँ पर थोड़ी कहानी चेंज हो गई। ध्यान रखना, रूट ऑफ जब करते हैं गाइस, जब ये वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है ऑलवेज प्लस में होती है, क्योंकि कॉन्सेप्ट है वो हमेशा ये क्या होता है प्लस में होता है ऊपर वाली वैल्यू। नीचे वाली वैल्यू प्लस या माइनस में कुछ में पूछ सकता है, लेकिन ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है प्लस में होती है। क्योंकि आप जानते हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर भी क्या होता है आपका a² प्लस b² प्लस के 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर देखोगे आप तो वो भी क्या होगा a² प्लस b² माइनस के 2ab, ठीक है। तो ये प्लस या माइनस में हो सकता है, लेकिन ये ऑलवेज क्या है प्लस में दे रखा है। तो ध्यान रखना, बड़ी वाली वैल्यू ऑलवेज क्या होनी चाहिए प्लस में होनी चाहिए जब आप रूट ऑफ निकाल सकते हो। इतनी जल्दबाजी मत करना, मत करना, मत करना, ऐसा मत करना कि माना गलत आंसर दे जाऊं, ठीक है ना। अब जिन्होंने कंसेप्ट समझा है वो तो इन वाले क्वेश्चन का गलत आंसर नहीं देंगे। हो जाती है गलती थोड़ी थोड़ी, लेकिन गलती को सुधारते हैं। आपको दे रखा है x की पावर 8 -1 अपॉन x की पावर 8 की वैल्यू ये दे रखी है और ये वैल्यू पूछी है, तो जस्ट इसका रूट ऑफ करना है। लेकिन गाइस ध्यान रखना कि जब ये प्लस में होता तो हम रूट ऑफ निकाल लेते, देखिए माइनस में दे रखा है, पहले तो उसको प्लस में बनाते हैं। तो प्लस में बनाना मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझा दिया है। x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन x की पावर 8 हम निकाल सकते हैं यहाँ से, बताओ निकाल सकते हैं ना, निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। साइन चेंज ही तो करा है, तो हम क्या करते थे रूट ऑफ में इसका स्क्वायर मतलब 5√29 का स्क्वायर। मैं आपको बारीक से समझा रहा हूं, मैं एग्जाम में ऐसा नहीं करता, मैं डायरेक्टली करता, ठीक है ना। और अब ये प्लस में पूछा तो प्लस के 4, माइनस में हमें करना होता तो माइनस के 4 करते। तो आप जानते हो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 इंटू रूट 29 का क्या होगा ओनली 29 हो जाएगा प्लस के 4, और 25 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे गाइस 29 में 25 की मल्टीप्लाई करोगे तो 25 नंबर कितने होते हैं 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200, 25 नंबर कितने होंगे 225, 225 की हंसी लग गई 5, सॉरी 225 की होगी 5, हंसी लग गई 22, 25 दूनी 50, 50 और 20 कितने होते हैं 52, 52 62 72, ठीक है। तो कितना आ गया ये, जब 25 की मल्टीप्लाई 29 से करोगे तो 725 आ गया प्लस के 4। तो यहां पर वैल्यू आएगी आपके पास 725 और 4 कितने हो गए 729, और 729 आप जानते हो ये रूट ऑफ किसका होता है 27 का। तो मेन चीज है उसे ये वैल्यू देनी चाहिए थी x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन x की पावर 8 की वैल्यू देनी चाहिए थी 27, और ये वैल्यू पूछता तो आप बहुत इजीली आंसर दे सकते थे। लेकिन एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछ लो कोई पता नहीं है ना, ये वैल्यू दे रखी, ये वैल्यू दे रखी थी, ये वैल्यू पूछी थी, तो पहले आप इससे ये वैल्यू निकालोगे। लेकिन आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली करना, मैंने आपको बता दिया। अब आपके पास दे रखी है x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन x की पावर 8 की वैल्यू 27 दे रखी है,
और x की पावर 4 प्लस 1 अपन x की पावर 4 की वैल्यू पूछी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रूट ऑफ निकालना सीधे बस, जस्ट का रूट ऑफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 27 लिखना है। अब तो प्लस की है तो प्लस के 2, और माइनस से पूछता तो माइनस के 2, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो 27 और 2 कितने, 29, 29 कभी रूट में बाहर निकलता नहीं है रूट में, तो उसका आंसर क्या आ गया, रूट में 29। ये मैं लाइन कर देता हूं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। मार्कर कहां चले गया जी, देखिए इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू पूछी, तो पहले आप इससे ये वैल्यू निकालोगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 27। अब आपके पास ये वैल्यू दे रखी है और ये वैल्यू पूछी है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसका रूट ऑफ है, जस्ट इसका रूट ऑफ निकालो तो एक्स की पावर 4 ही तो आएगा। तो रूट ऑफ में क्या करते हैं, अंडर रूट में वैल्यू लेते हैं 27, अगर प्लस में पूछा तो प्लस के 2, माइनस में पूछा तो माइनस 2। ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझा दिया है, नोट करो। तो गाइस आज के लेक्चर में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, जिससे जितने भी स्टूडेंट को इस लेक्चर की आवश्यकता हो उनको मदद मिल सके। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे जितने भी वीडियो हमारे अपलोड हों उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। शुरुआत से लेकर लास्ट तक लेक्चर में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।